सो अगर आप अभी टेलीविजन्स की बात करें तो 4K टेलीविजन्स 55 इंच के 35,000 से लेके 65,000 तक अवेलेबल है। तो मैं आपको हेल्प करता हूं कि आपके लिए कौन सा बेस्ट टेलीविजन। आई एम आशीष सईद, ये है बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये वीडियो को मैं थोड़ा अलग करना चाहता हूं। मैं रादर देन स्पेसिफिकेशन बड़बड़ाने से अच्छा है, क्योंकि वो तो आप ऑनलाइन पढ़ ही सकते हैं, दूसरे रिव्यूअर्स में देख ही सकते हैं कि नंबर्स क्या है। लेकिन जेन्युइनली नंबर्स बहुत डिफर करते हैं जब आप टीवी या फिर एक ऑडियो सिस्टम की बात करो। वो फोन जैसी चीज नहीं है, या इसको आपको ज्यादातर पर्सनली जाके एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, तभी आप एक सही चीज चुन पाओगे। मैं अगर निट्स में ब्राइटनेस की बात करूँ या डेसिबल में साउंड की बात करूँ तो वो उतना लाइक इट विल नॉट मेक सेंस। तो मेरा सजेशन यही है कि मेरा आप रिव्यू सुने, उसके बाद आप कोई भी 2 शॉर्टलिस्ट कर लीजिए, 1 शॉर्टलिस्ट कर लीजिए, उसको जाके अपने आप से भी पर्सनली एक्सपीरियंस कीजिए, तो आपको ज्यादा आइडिया आएगा। सो 6th रैंक का जो टीवी है वो है सोनी का ब्राविया टीवी। अगर ब्राविया टीवी की बात करें तो हमें उसे 3 सेक्शन में डिवाइड करना होगा। तो वीडियो की बात करते हैं। वीडियो की अगर बात करें तो इट इज वेरी ब्राइट इनफ, आपको वो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपके टीवी के सामने एक्जैक्टली अपोजिट विंडो है तो भी कोई बात नहीं है, आप ओपन विंडो में आराम से देख पाएंगे। HDR ब्राइटनेस भी काफी अच्छी है। सो द टीवी इज वेरी वेरी ब्राइट, उसकी टेंशन मत लीजिए। ब्राविया के ट्राइलुमिनस डिस्प्ले का जो टेक्नोलॉजी है वो कलर एक्यूरेसी काफी अच्छी देता है। आपको विविड मोड चाहिए, स्पोर्ट्स मोड चाहिए या नेचुरल मोड चाहिए, आप सारी चीजें सेटिंग्स में जाके एडजस्ट कर सकते हैं। इस टीवी का मुझे बहुत अच्छी चीज लगी वो था उसका व्यूइंग एंगल। ये काफी अच्छा है, यानी अगर आप समझ लीजिए, इसका मतलब है कि अगर आपका सी शेप का सोफा है जहां पे आपकी बड़ी फैमिली है जो एज तक भी बैठी हुई है, इनफैक्ट अभी उस केस में क्या होता है, टीवी काफी नजदीक होता है उस पर्सन के लिए जो एज पे बैठा है सोफा के। अब उस पर्सन को वहां देखना होगा तो वो अराउंड 150 डिग्री एंगल से टीवी को देख रहा होगा। तो उस केस में भी उसे काफी अच्छे कलर्स फील होंगे। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एलईडी टीवीज में जो कॉस्ट एफिशिएंट होती है, क्योंकि उनके व्यूइंग एंगल्स अच्छे नहीं होते। यानी ज्यादातर आपको अगर टीवी यहाँ पे लगा है तो मैक्सिमम आप यहां तक बैठ सकते हैं, जब यहां बैठना शुरू करेंगे तो व्यूइंग एंगल्स अच्छे नहीं लगेंगे। सो मुझे लगा कि मुझे इस पार्ट में ऑफ द वीडियो बहुत अच्छी लगी ये सोनी की टीवी। अब बात करते हैं ऑडियो की। सो मेरा सबसे बड़ा कंसर्न है ऑडियो अगर आप इस टीवी में यूज करना चाहते हो 100% आपको एक साउंड बार विद सबवूफर ऐड करना ही चाहिए। इसमें सिर्फ 20 वॉट के स्पीकर दिए हैं, ये ओपन बैफल स्पीकर हैं, यानी खुले हैं स्पीकर्स। आपको वो मफल्ड साउंड नहीं आएगा, वो मैं अग्री करता हूं, मैंने पर्सनली भी सुने। लेकिन ये स्पीकर उतने लाउड और क्रिस्प और थंप देने वाले नहीं, हमको रिच ऑडियो एक्सपीरियंस नहीं देंगे। ये अच्छा है एक टीवी के लिए, आपको एक्सपेक्टेड होता है ना कि एक टीवी से क्या साउंड आता है, यानी एक अच्छे लैपटॉप का कैसा साउंड होता है या फिर एक अच्छे हाई क्वालिटी टैबलेट का कैसा साउंड होता है, बस ऑलमोस्ट वैसा साउंड है। उससे आप थोड़ा बेहतर गिन सकते हैं, लेकिन आप ऐसा मत एक्सपीरियंस करना कि एक्सपेक्ट करना कि आपको एक थिएटर लाइक एक्सपीरियंस मिलेगा। उसके लिए आपको 100% चीजों को ऐड करना पड़ेगा। बेस वगैरह तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये मेरा कहना है। सो ये आप एक्सपेक्ट करके जाइए कि ऑडियो में आपको इन्वेस्ट करना है जब आप ये टीवी लेंगे। इसके अलावा हम थर्ड सेगमेंट जो था हमारा एडिशनल इंपॉर्टेंट फीचर्स। सबसे पहली चीज है, अगर आपको टीवी को ऐसे टीवी को जिसमें ऑडियो का थोड़ा क्वालिटी का इश्यू है, आपको एक एक्सटर्नल साउंड बार ऐड करना पड़ेगा। लेकिन इस टीवी में HDMI EARC का पोर्ट अवेलेबल नहीं है। उनकी साइट पे भी मैंने स्टडी किया और मैंने शॉप पे भी पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि दे विल लेट मी नो, बट कोई आई डिड नॉट गेट एनी आंसर। तो मुझे लग रहा है कि HDMI EARC का पोर्ट नहीं अवेलेबल है। अब उससे क्या होगा, अगर आप कोई बहुत हाई क्वालिटी साउंड ऑडियो स्पीकर ले आते हैं तो आपको अगर उससे डॉल्बी एटमॉस सिग्नल्स रिसीव करने हैं तो आप वो नहीं कर पाओगे, क्योंकि डॉल्बी एटमॉस सिग्नल सिर्फ HDMI EARC से पास थ्रू होते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ साउंड बार में ऑडियो ले पाओगे ब्लूटूथ से और नॉर्मल ऑक्स केबल वगैरह से, विच इज गुड इनफ। वो कोई खराब चीज नहीं है, लेकिन एटमॉस का एक्सपेक्टेशन है तो वो नहीं हो पाएगा यहाँ पे। दूसरी चीज है जो मुझे एडिशनल फीचर में काफी अच्छी लगी, दैट वाज X1 प्रोसेसर। इसका जो प्रोसेसर है वो काफी पावरफुल है। आप 3 4 5 मल्टीपल एप्स भी अगर बैकग्राउंड में खोलते हैं, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, यूट्यूब वगैरह, आराम से ये झेल लेगा, फ्लूइडली काम करेगा, कोई इश्यू नहीं है। ये काफी इकोनॉमिकल टीवी। इसमें प्रॉब्लम है कि आपको लैग एक्सपीरियंस फील होता है जब आप 4K में HDR कंटेंट देखते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। डॉल्बी विजन, डॉल्बी एटमॉस का कंटेंट भी काफी अच्छे से चलता है। एक और चीज़, इन लोगों ने ऑफिशियली कहीं लिखा नहीं है कि डॉल्बी विजन सर्टिफाइड है ये टीवी, लेकिन वो मैनिपुलेट करके उनके कलर इंजिन्स काफ़ी अच्छे हैं कि वो एक अच्छा कलर क्वालिटी देती है। तो दिस इज़ व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम अ टीवी। लेकिन आप ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि डॉल्बी विजन का सपोर्ट नहीं है, तो आपको नेटफ्लिक्स वगैरह जगहों पर आपको डॉल्बी विजन वाला एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा, लेकिन HDR कंटेंट आराम से देख सकते हैं। तो व्यूइंग एंगल्स, कलर एक्यूरेसी, इन सब चीज़ों के लिए अगर आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है तो यू कैन एनी डे गो फॉर दिस टीवी। सो द कंक्लूडिंग पार्ट इज फॉर दिस टीवी कि
इसका प्राइस मुझे थोड़ा प्रॉब्लमेटिक लगा, यानी 67,000 पे ये अभी बिक रहा है, सेल्स के टाइम पे भी ये 62,000 से नीचे नहीं जा रहा था। दैट इज माई बिगर कंसर्न, क्योंकि ये प्राइस पॉइंट पे कंपटीशन काफी अग्रेसिव है, यानी प्राइस पॉइंट तो बीट कर ही रहा है, फीचर्स को भी बीट कर रहा है। तो आप अगर सोनी के लाइक एज ओल्ड फैन हैं, जैसे मैं भी हूँ, ऑफकोर्स मैं था एक टाइम पे, बट नाउ आई एम मूविंग टूवर्ड्स अदर ब्रांड, लेकिन अगर आप फैन हैं, अगर आपको सोनी का ही वो क्लैरिटी या फिर व्यूइंग एक्सपीरियंस चाहिए तो आप जा सकते हैं, लेकिन याद रखना इस टीवी के साथ साथ क्या कॉम्प्रोमाइजेज हैं, आपको वो सारी चीज़ों का ध्यान रखना ही होगा। सो 5th नंबर की टीवी की बात करते हैं, जो है वन प्लस की टीवी 55 इंच एलईडी टीवी। सबसे पहले वीडियो पार्ट कवर करते हैं इस टीवी का। अभी वीडियो पार्ट में मुझे वन प्लस की टीवी बहुत ओके लगी, यानी मुझे पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा था। मैंने काफ़ी 2-3 स्टोर्स पे जाके सेम मॉडल को टेस्ट किया, लेकिन एक चीज़ मैंने हमेशा ही नोटिस की वन प्लस की टीवी में कि शायद उनकी जो शार्पनेस लेवल है पिक्चर की वो बहुत एक्सट्रीमली ज़्यादा है। तो कभी कभार आपको 4K कंटेंट भी ग्रेनी फील होता है या फिर पिक्सलेटेड फील होता है। आई डोंट नो वाई सारे मॉडल्स में ऐसा था और हर स्टोर पर ऐसा था। कलर एक्यूरेसी भी मुझे बहुत प्रॉब्लमेटिक लगी, यानी मैं अगर रेड कलर की बात करूं और येलो कलर की बात करूं, मोस्टली इन दोनों कलर्स की बात करूं, तो ये मुझे बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज्यादा ही ब्राइट लग रहे थे, वाइब्रेंट लग रहे थे, सैचुरेटेड लग रहे थे। यानी आई अग्री के थोड़ा सैचुरेशन होना रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो कलर्स में होता है, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा था और वो आर्टिफिशियल दिख रहा था, वो नेचुरल नहीं लग रहा था। तो मुझे वन प्लस की टीवी में ये काफी प्रॉब्लम लगी कि कलर एक्यूरेसी बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात करूं मैं अगर, तो मुझे वन प्लस के टीवी के व्यूइंग एंगल्स भी काफी अच्छे लगे, यानी 130 डिग्री 140 डिग्री तक तो काफी अच्छा ही आ रहा था, कोई इश्यू नहीं। उसके बाद थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन मैं कह रहा हूं सामने से ही जब मुझे कलर पसंद नहीं आ रहे तो फिर तो ठीक है, साइड में से कैसे लगते हैं वो सेकेंडरी था। वन प्लस टीवी का वैसे देखने जाए तो वीडियो काफी ब्राइट भी था, उसमें भी कोई इश्यू नहीं था। अगर आपका विंडो के सामने टीवी है या पास में है तो भी कोई इश्यू नहीं आएगा, इट इज ब्राइट इनफ, आप देख पाएंगे। लेकिन एक्सट्रीमली ब्राइट इसे मत समझिए, वो इट इज मोर देन इनफ, रिक्वायर्ड है, वैसा काम करता है, सो गो फॉर इट अगर आपकी सिचुएशन वैसी है। लेकिन एक्सट्रीम ब्राइट कंडीशंस में इसे एक्सपेक्ट मत करिए कि आपको 100% सारी चीजें बहुत क्लैरिटी से फील हो। अब अगर ऑडियो पार्ट को देखते हैं इस टीवी का, तो ऑडियो पार्ट भी मुझे काफी ओकेश लगा, बेटर देन सोनी से मुझे ऑडियो पार्ट बेटर लगा। इसमें थोड़ा बेस था, थोड़ा थंब था, थोड़ी लोअर फ्रीक्वेंसीज बेहतर थी, और डायना ऑडियो जो उन्होंने मर्ज किया है, कुछ मर्जर किया है, लेकिन फॉरगेट अबाउट इट, वो एक सिर्फ मार्केटिंग गिमिक है मेरे हिसाब से। तो वो ठीक है, लेकिन काफी अच्छा था। ऑडियो क्वालिटी बेसिक सा था, यानी एक टीवी में जो आप एक्सपेक्ट करते हैं ना, उस हिसाब का, उस लेवल का था एक 55 इंच टीवी में से अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एडिशनल अदर फीचर्स, वन प्लस की टीवी यहाँ पे एक्सेल करती है, मार्वलस। यानी अगर आप ऐसे हैं जिनको फीचर रिच ज़्यादा टीवी चाहिए, उसका ऑडियो वीडियो ठीक ठाक है, एवरेज है, अगर वैसा होगा तो भी चलेगा, लेकिन मुझे फीचर रिच चाहिए तो दिस इज मेड फॉर यू। और उसमें भी अगर आप वन प्लस के इकोसिस्टम में है, सो आपके पास अगर वॉच है, आपके पास अगर फोन है, ये सारी चीज़ें, तो ये सीमलेसली काम करती है। सो फॉर एग्जांपल मैंने ये खुद एक्सपीरियंस किया वहाँ पे स्टोर पे जाके। अगर आपके पास वॉच है तो आप इजीली प्ले पॉज कर सकते हैं टीवी को, आप बर्ड्स कनेक्ट कर सकते हैं। मोस्टली मेरे वहाँ तो ऐसा होता है कि मैं रात को सीरीज देखता हूँ, तो आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब पीपल। मुझे फोन में नहीं देखना है बिकॉज इट इज स्मॉल स्क्रीन एक्सपीरियंस, लेकिन मुझे डॉल्बी एक्सपीरियंस लेना है, मुझे बड़े स्क्रीन में देखना है, तो ईयरफोन बेस्ट चीज़ है। आप ईयरफोन लगा लीजिए, टीवी के साथ कनेक्ट कर लीजिए एंड गो विथ इट। वन प्लस की टीवी में ये बहुत अच्छा है। अगर आपके पास वन प्लस बर्ड्स हैं या कोई भी ईयरफोन से, तो वो सीमलेसली कनेक्ट हो जाते हैं। आप वॉच से उसको कंट्रोल कर सकते हैं, फोन से कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी है। हैंड्स फ्री वॉइस कंट्रोल है, लेकिन उसे भूल जाइए, वो कभी भी जाग जाता है, तो हैंड्स फ्री कंट्रोल तो नहीं होना, वही अच्छा है। यानी सिर्फ हैंड्स फ्री कंट्रोल इज बेसिकली कि आपको फोन जैसा, अभी कैसा होता है कि नॉर्मली रिमोट में आपको ये प्रेस करना होता है बटन, और आप ओके गूगल बोलेंगे तो वो जाके सुनेगा। लेकिन इसमें ऐसा होता है कि आप कहीं भी बिना रिमोट के भी सिर्फ आप अटर करेंगे तो टीवी वहां से कैच करेगी। लेकिन ये गिमिक है, इसमें मत पड़िए, दिस इज नॉट नीडेड। वो रिमोट वाला इज मच मोर एक्यूरेट एंड मच मोर बेटर। सो एडिशनल फीचर्स में HDMI EARC का ऑप्शन है, बेसिक सारे पोर्ट्स जो चाहिए एक टीवी में वो सारे अवेलेबल हैं, तो उसका टेंशन मत लीजिए, गो विथ इट। ये सारी चीज़ों की वजह से ही ये सोनी से ऊपर रैंक कर रही है, क्योंकि ऑडियो वीडियो इज बेसिक, लेकिन फीचर्स जो हैं वो उसे काफ़ी रिच बना देते हैं, आप उसे अपग्रेड कर सकते हो जिस लेवल पे चाहो। अब अगर इसकी प्राइस की बात करें तो ये 45,000 अराउंड की टीवी है, और मुझे लगता है यही इसकी जो चीज़ है ना, वो इसे कम कॉम्पिटिटिव बना देती है या 5th रैंक पर ले आती है। इसी प्राइस पॉइंट पे आपको दूसरी ब्रांड्स में यही प्रोडक्ट बेटर तरीके से मिलेगा, सो दैट इज वाई आई कीप इट एट 5th रैंक। सो अब आते हैं सैमसंग के 55 इंच LED टीवी पे। सैमसंग का अगर आप वीडियो डिपार्टमेंट चेक करेंगे तो वो ब्रिलियंट है, वो इसके मास्टर है। यानी आप कह सकते हैं कि सैमसंग का डिस्प्ले इज द बेस्ट डिस्प्ले जो मैंने अभी तक देखा है टीवीज में। वो काफ़ी कलर एक्यूरेट है, व्यूइंग एंगल्स बहुत अच्छे हैं, यानी लिटरली 170 डिग्री तक आप जाएं, लाइक लिटरली टीवी के क्रॉस में मैं खड़ा था फिर भी इट वॉज वेरी गुड, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो आप 100% वीडियो सेक्शन में सैमसंग को 5 आउट ऑफ 5 दे सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है।
सैमसंग का टीवी वैसे काफ़ी ब्राइट भी है, अगर आपको विंडो के सामने रखना है, विंडो के पास में रखना है तो वो अमेजिंगली काम करेगा। अब आते हैं सैमसंग के ऑडियो पार्ट पे। ऑडियो भाई यानी भूल जाइए, ऑडियो जैसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, ये सेम सोनी वाला मैटर है, इनफैक्ट उससे भी कम लेवल का है, यानी कोई स्पीकर में क्वालिटी ही नहीं है। आप एक अच्छे लैपटॉप के स्पीकर को उससे कंपेयर कर सकते हैं, बट यानी 100% आपको साउंड बार के साथ जाना ही जाना है। ऐसा समझ लीजिए कि एक बेसिक सा आपको ऑडियो जो सोप डेली सोप्स आप देखते हैं या नेटफ्लिक्स में सीरीज देखते हैं, तो वो एक सिर्फ वोकल का आपको जरूरत होती है, तो वो वोकल सेटिस्फाई कर लेगा, लेकिन साउंड बार तो चाहिए ही होगा इस टीवी में, ये मान के ही आप चलिए। अब आते हैं एडिशनल फीचर्स पे। तो सैमसंग का जो प्रोसेसर है वो मुझे वीक लगा, ये आप नोट करिएगा, मुझे काफ़ी जगह पे वो लेगीनेस फील हुई जब मैं ऐप से एक दूसरी ऐप्स में स्विच हो रहा था, या फिर मैं 4K कंटेंट प्ले कर रहा था मिनिमाइज करके, दूसरी जगह भी 4K कंटेंट प्ले कर रहा था, विजन वाला या HDR वाला कंटेंट प्ले कर रहा था। वैसे ये सर्टिफाइड भी नहीं है इन दोनों चीज़ों के लिए, लेकिन ठीक है, वो काम कर लेती है अप टू द मार्क। तो ये चीज़ें आप नोट करना, आपको सीमलेस एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। और दूसरा है सैमसंग का OS, वो फ़ोन में हो या टीवी में, आपको पता ही है वो प्रोसेसर पे भारी पड़ता है, वो ग्राफिकली बहुत अट्रैक्टिव दिखता है और उसी चक्कर में वो प्रोसेसर पे ज़्यादा प्रेशर और लोड क्रिएट करता है। तो आप अगर हैवी यूज़र नहीं है टीवी के, आप एक ऐप में जाके बेसिक सी चीज़ें देखते हैं, आपका इंटरनेट कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, तो 100% ऐसे कोई एज सच डेली यूज़ में प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, अपडेट्स आते रहेंगे जैसे ही टीवी में टाइजन OS के, तो वो धीरे धीरे ओवर द टाइम स्लो हो जाएगा, मुझे ऐसा फील हो रहा है। वो तो 2 साल 3 साल टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा, अभी नहीं बता सकते। सो दिस इज वन प्रॉब्लम दैट आई नोटिस। इसमें भी EARC का पोर्ट आपको नहीं मिल रहा है, तो वो भी एक प्रॉब्लम है, आपको ध्यान रखना होगा। प्राइसिंग इज ऑल्सो वन मेजर कंसर्न इस टीवी का। 49,000 रुपीज़ इसका लाइक प्राइसिंग है, तो वो मुझे लग रहा है कि थोड़ा ओवर प्राइस है। अगर आप ऑफर लगा के 40 to 43 में कर सकते हैं तो इसे आप कंपेयर कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ लाइक वीडियो क्वालिटी ही सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी है, तो 100% आप सैमसंग की ये टीवी कंपेयर कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। अब आता है रेडमी का टीवी जो 55 इंच में रूल कर रहा है। सो ये 3rd रैंक पे है और मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो रेडमी टीवी की बात करें तो वीडियो सेक्शन में उन लोगों ने काफ़ी अच्छा काम किया है, मैं अबव एवरेज कहूँगा। कलर एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी है, ओवर एक्सपोज नहीं है, ओवर सेचुरेटेड नहीं है, काफ़ी अच्छी तरीके से इन्होंने बैलेंस किया है कलर एक्यूरेसी को। दूसरी चीज़, व्यूइंग एंगल्स भी काफ़ी डिसेंट हैं, यानी 160 डिग्री तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, मैंने पर्सनली जाके चेक किया। इसके बाद आप अगर देखेंगे तो लाइक इन्होंने दुनिया भर के सर्टिफिकेशन लेके रखे हैं, डॉल्बी विजन है, HDR है, डॉल्बी ऑडियो है, सब कुछ लेके रखा है। तो वैसे देखने जाएं तो मैं ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता विजुअली, ये सर्टिफिकेशंस काफ़ी हद तक नाम के होते हैं। लेकिन आपको नेटफ्लिक्स में जो विजन कंटेंट है, हॉटस्टार पे जो है, ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से वर्क करेगी, कलर एक्यूरेसी काफ़ी अच्छे से वर्क करेगी, जो ब्राइटनेस है वो भी काफ़ी अच्छी है। यानी जेन्युइनली मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स का रिव्यू देखा, मुझे पता नहीं वो लोग क्यों कह रहे हैं कि ब्राइटनेस कम पड़ रही है। मैंने 2 बार चेक किया, एक बार मैं रात के टाइम पे गया था, एक बार मैं दिन के टाइम पे भी गया था इंटेंशनली, और मैंने लाइक पूरे कर्टन्स ओपन करवा के शॉप में चेक किया, कोई इशू नहीं है। जस्ट गो विद इट, आप खुद जाके पर्सनली चेक करिए, वो मोर देन इनफ ब्राइट है टीवी। अब बात करते हैं ऑडियो पार्ट की। रेडमी ने सही में ऑडियो क्रैक किया हुआ है। सो ऑडियो काफ़ी अच्छा है, आई वुड से टीवी के कंपेयर में। इन सबको अभी जो मैंने कंपेयर किया आपको, इन सबसे अच्छा ऑडियो मुझे अभी तक को रेडमी टीवी में लगा है। सो आपको पता ही होगा कि रेडमी बेसिकली शाओमी का एक सिस्टर ब्रांड है, जहाँ पे वो एक ऐसा कह सकते हैं कि वो अपने जो अंडरडॉग प्रोडक्ट्स होते हैं, जो कॉस्ट एफिशिएंट प्राइस पे उन्हें सेल करने होते हैं, वो रेडमी के अंडर सेल करते हैं, बाकी वो शाओमी के अंडर सेल करते हैं। तो मुझे ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ लगी कि उन्होंने स्पीकर पे काफ़ी अच्छा काम किया है। सो स्पीकर क्वालिटी इज़ वेरी गुड टू गो। अगर आपको ऐसा है कि आपको बेसिक बेस चाहिए, थंप चाहिए, ऑडियो क्वालिटी चाहिए, फुल फील होना चाहिए, मफल्ड आवाज़ नहीं चाहिए, तो ये काफ़ी अच्छा काम करेगी। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहता कोई भी टीवी आपके ऑडियो साउंड बार्स को रिप्लेस नहीं कर सकती अभी तक के रैंकिंग्स में, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आपको यहाँ पे कोई 5.1 या डॉल्बी एटमॉस इफेक्ट मिलेगा, लेकिन आपको एक काफ़ी फुलर रिच एक्सपीरियंस मिलेगा। आपको लगेगा कि आप एक 55 इंच के टीवी में से ये आवाज़ ले रहे हैं। नाउ कमिंग टू एडिशनल फीचर्स, HDMI EARC है, सारे पोर्ट्स हैं, इनफ नंबर ऑफ रैम और प्रोसेसिंग पावर है। प्रोसेसिंग पावर में मैं एक रिमार्क करना चाहूँगा कि मल्टीपल ऐप्स अगर आप खोलेंगे तो आपको लैगिनेस ज़रूर फील होगी। सो ये एक पॉइंट है जो नोट कर रहे हैं। जैसा है, आई डोंट नो ओवर द टाइम इसे कैसे मैनेज करते हैं रेडमी। ओवर द टाइम ऐसा ना हो कि 3-4 साल के बाद टीवी स्लो हो जाए, बट ठीक है, अभी तो ठीक चल रहा था, नो इशू। मैंने काफ़ी उसे एक्सटेंसिव टेस्ट किया तो वो काफ़ी अच्छा था, कोई इशू नहीं था। द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस टीवी, प्राइसिंग। ओ माय गॉड, यानी अभी ये टीवी अराउंड 35-36 हज़ार में है। उस पर भी आप अगर कार्ड के डिस्काउंट लगाएंगे वो 3,000-4,000 रुपये और है। प्राइसिंग की वजह से ये यहाँ पे रैंक कर रहा है, और जेन्युइनली इस प्राइस पॉइंट पे ये चीज़ें देना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल।
लेकिन मैंने एक और चीज़ सुनी है रेडमी की टीवी में जो मैंने कहीं और मेंशन नहीं की, लेकिन इसमें मैं करूंगा कि मेट्रो सिटीज़ के अलावा रेडमी की सर्विस, आफ्टर सेल सर्विस काफ़ी डाइसी रही है। सो दैट इज़ माय रिव्यू। तो आप ये नोट करना है कि आपके एरिया में कैसी है, उस हिसाब से इसका सर्विस लेना या इसका ऑफरिंग चूज कर, बिकॉज वो मैं यहाँ बैठे बैठे इस सिटी से जज नहीं कर पाऊंगा कि ऑल ओवर इंडिया में इसका किस तरह से चल रहा है। सो सेकेंड रैंक पे है LG टीवी। वीडियो की अगर मैं बात करूं तो LG ने ये क्रैक किया हुआ है। LG मुझे लगता है सैमसंग के इमीडिएट बात है जो कलर एक्यूरेसी पे काफ़ी अच्छा काम कर रही है, और उनकी जो पैनल की क्वालिटी है वो भी काफ़ी ड्यूरेबल होती है इन कंपेयर टू सैमसंग और सोनी। लॉन्ग लास्टिंग ज़्यादा होती है। आपको ये भी पता ही होगा कि OLED जो टेक्नोलॉजी थी वो LG ने डेवलप की थी। सो दिस इज़ वाई मैं ऐसा हमेशा कहता हूँ कि LG भी एक बहुत अच्छा कॉम्पिटिटर रहा है सैमसंग को डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग में। सो LG में भी वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छी है, कोई डाउट नहीं है। आप कितना भी क्लोज जाइए, कलर एक्यूरेसी, सैचुरेशन, काफ़ी सारे मोड्स, वो सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएगी। ब्राइटनेस की भी बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। लाइक एनी सनलाइट कंडीशन नियर टू विंडो या विंडो के सामने आपको आराम से ये टीवी एक्सपीरियंस करने मिल जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। सो अब बात करते हैं ऑडियो की। LG में ऑडियो मैं कहूँगा ओके है, यानी बहुत अच्छा नहीं है। वीडियो में अगर मैं और बताऊं तो काफ़ी सारे अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं, जैसे कि 4K एनहांसर है। अगर आपका कोई नॉर्मल वीडियो है जो 4K में नहीं है तो वो एनहांस करके आपको 4K में दिखाएगा, ट्रू कलर्स दिखाएगा, नॉइज़ रिडक्शन जैसी चीज़ें, अगर कोई नॉइजी ग्रेनी वीडियो है तो वो बेहतर हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मुझे काफ़ी अच्छी लगी कि ये LG ने छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा है और वो वर्क करता है, वो गिमिक ही नहीं। अगर ऑडियो की बात करूँ तो ऑडियो काफ़ी ठीक ठाक है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि बिलो एवरेज है, एवरेज है। दैट इज़ माई वर्डिक्ट। आप अगर ऑडियो को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो वो आपको काफ़ी ओके लगेगा। यानी टीवी से आप जो एक्सपेक्ट करते हैं 55 इंच को, कि आप ज़्यादा थंप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, आप ज़्यादा फुलनेस एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी इसे वो रेडमी के टीवी के ऑडियो एक्सपीरियंस से कंपेयर मत कीजिए। गो विद दिस। अगर आपको फीचर रिच चाहिए, अगर आपको काफ़ी अच्छे विजुअल एक्सपीरियंस चाहिए तो ये 100% एक अच्छा चीज़ है। और अगर मैं एडिशनल फीचर्स की बात करूं तो वहां पे LG रियली रॉक कर रहा है। यानी आप अभी तक के कोई भी टीवी में सिर्फ क्रोमकास्ट का ऑप्शन अवेलेबल था, यानी आप एंड्रॉयड प्रोडक्ट से या एंड्रॉयड के फोन से आप सीधा आपके स्क्रीन कास्ट कर सकते हो। लेकिन ये टीवी एक फर्स्ट टीवी है जहां पे आप अपने आईफोन से भी एयर प्ले कर सकते हो। सो ये एक फीचर अवेलेबल है। इनका जो मैजिक रिमोट है, मैजिक रिमोट बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा जहां से आपको पता चलेगा कि मैजिक रिमोट कैसे काम करता है। वो भी इस टीवी में सपोर्टेड है, तो वो भी एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। और ये ओवरऑल पैकेज का जो प्राइस है ना वो काफ़ी कॉम्पिटिटिव लगा। मैं LG की ब्रांड को पकड़ रहा हूँ, मैं उसके विजुअल एक्सपीरियंस को पकड़ रहा हूँ, उनकी आफ्टर सेल सर्विस को पकड़ रहा हूँ, उनके ओवर द ईयर एक्सपीरियंस जो है टेलीविजन मैन्युफैक्चरिंग में, इन सारी चीज़ों को कंसिडर करके कह रहा हूँ कि 49,000 एक बहुत अच्छा प्राइस पॉइंट है। यानी अगर आपको 50,000 रुपीज़ में एक अच्छी रेप्यूटेड ब्रांड जो बरसों से आ रही है, आपने देखी हुई है, उसके टीवीज यूज किए हुए हैं, वो अगर चाहिए तो LG आई थिंक इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन आपको जाना चाहिए। इसमें भी आपको ERC का पोर्ट मिल रहा है, यानी आप कोई भी साउंड बार वगैरह जैसी चीजें ऐड कर सकते हैं आराम से, कोई इश्यू नहीं। एंड हियर कम्स द विनर, Xiaomi का 55 इंच टीवी 5X। सो वीडियो की बात करें, अमेजिंग टीवी। यानी मैं ऐसा कहूँगा कि वीडियो में कलर एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी है। आप एक चीज़ को माइन्यूटली ट्यून कर सकते हैं। कलर एक्यूरेसी ले लीजिए, शार्पनेस ले लीजिए, कॉन्ट्रास्ट ले लीजिए, काफ़ी सारे मोड्स भी हैं, वो भी अच्छे से काम करते हैं। डॉल्बी विजन का सपोर्ट है, डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट है, रियलिटी फ्लो यानी आपको जो मोशन स्मूथनिंग, कभी कभार क्या होता है कि कोई वीडियो 24 FPS पे होता है, जैसे कि आप स्पोर्ट्स देख रहे हैं तो स्पोर्ट्स में किसी ने किक किया बॉल को तो बॉल काफ़ी इमीडिएट मोशन में मूव करता है, तो कभी कभार क्या होता है कि बॉल मिस हो जाता है, हम देख नहीं पाते, ट्रैक नहीं कर पाते स्क्रीन पे। तो मोशन फ्लो की वजह से क्या होता है कि वो एनहांस कर देता है पिक्चर को और वो स्मूथ बना देता है। तो आप ऑब्जेक्ट को ट्रैक कर सकते हैं जब वो एक पार्ट ऑफ द स्क्रीन से दूसरे पार्ट में मूव कर रहा होता है। तो ये काफी अच्छी चीज लगी मुझे कि इन्होंने सारे फीचर्स वीडियो में दे दिए हैं जो वीडियो एक्सपीरियंस को रिच बनाता है। ये टीवी काफी ब्राइट है, आप किसी भी एंगल से देखेंगे तो आपको व्यूइंग एक्सपीरियंस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो व्यूइंग एंगल्स भी काफी अच्छे हैं। विविड पिक्चर इंजन 2 जो इन्होंने दिया है वो मुझे गिमिकी लगा, उससे मुझे कुछ पर्सनली नहीं लगा कि कुछ बेहतर हो रहा है, सो वो इग्नोर कर दीजिए। बाकी इसके अलावा वीडियो में आई थिंक इट इज़ वेरी गुड, कंपीट कर रहा है वो। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि वो LG, सोनी को, सैमसंग को मैच कर रहा है, मैं कहूँगा वो कंपीट कर रहा है और वो ऑलमोस्ट वहाँ है। यानी अगर आप एक लेमन पर्सन हैं, आप साइड बाय साइड जब तक टीवी नहीं रखते इन तीन ब्रांड्स के, आपको नहीं पता चलेगा। सेकेंड थिंग इज ऑडियो पार्ट बहुत अच्छे से किया है। सो वन ऑफ द बेस्ट ऑडियो एक्सपीरियंस जो पूरे टेलीविजन इंडस्ट्री में अभी तक मैंने सुना है इस प्राइस रेंज में। 40 वॉट्स के जो ऑडियो स्पीकर्स हैं, डॉल्बी एटमॉस सर्टिफाइड है। डॉल्बी एटमॉस को टीवी लाते ही बंद कर देना, वो मफल कर देता है आवाज को, वो टीवी में नहीं हो सकता अभी के लिए, वो एक गिमिक है, छोड़ दीजिए उसे, बंद कर दीजिए। अब उसके बाद जो आप एक्सपीरियंस लेने वाले हैं वो आउट ऑफ द वर्ल्ड होगा। कुछ सेटिंग्स करने होंगे जो मैं आपको पर्सनली भी बता दूंगा, अगर आपको चाहिए तो यू कैन ड्रॉप डाउन, आप नीचे
नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपको बता दूंगा वो सेटिंग्स करने। उसके बाद आपको जो बेस मिलने वाला है, जो क्लैरिटी ऑफ ऑडियो मिलने वाला है, लिटरली आपको दोस्त पूछेंगे कि आपने कोई साउंड बार तो नहीं अटैच किया, वो इतना अच्छा है, इतना फुलर एक्सपीरियंस है। इनफैक्ट MI का जो 5000-6000 रुपीज़ का एक साउंड बार उन्होंने लॉन्च किया था, वो साउंड बार जितना उसका ऑडियो क्वालिटी है। सो मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसका ऑडियो क्वालिटी इस प्राइस पॉइंट पे, दे आर किलिंग इट। एडिशनल फीचर्स की बात करूँ तो सारे फीचर्स अवेलेबल है, HDMI, ARC है, दुनिया भर के सारे फीचर्स। मैंने जो डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट, HDR10 का सपोर्ट, HLG का सपोर्ट, विजन का सपोर्ट, ये सारी चीज़ें अवेलेबल है, आपको कुछ चीज़ मिसिंग नहीं लगेगी। एक चीज जो मुझे कॉम्प्रोमाइजिंग लगी वो था फ्लूइडिटी ऑफ द प्रोसेसर। प्रोसेसर का फ्लूइडनेस इतना ज्यादा नहीं है। बहुत सारी जब ऐप्स खोलते हैं, मोर देन 5 to 6 ऐप्स एक साथ मिनिमाइज करके, तो काफी जगह पे आपको लगेगा कि आपको एक थोड़ा बहुत लेगी एक्सपीरियंस मिल रहा है, बट वो ठीक है, वो आप सेंड कर सकते हैं अगर आपको 2-3 ऐप से ज्यादा साइमल्टेनियसली नहीं खोलनी टीवी में। बाकी मुझे लगा एक ओवरऑल दी बेस्ट पैकेज है पूरे सेगमेंट में। अगर आप इसका प्राइस पॉइंट भी देखने जाए तो 45,000 अराउंड ये टीवी मिलता है। इस पे आप डिस्काउंट लगा लेंगे तो और बेटर हो पाएगा। सो ये टीवी इस प्राइस पॉइंट पे लिटरली दे आर किलिंग इट। अगर आपको ये चीजें एक ओवरऑल पैकेज चाहिए कि जहां पे आपको ऑडियो वीडियो ये सारी चीजें मिल रही हैं, आपको एक साउंड बार पे इन्वेस्ट नहीं करना, तो इसके साथ ही चाहिए। बाकी तो मैंने आपको सारे ब्रांड्स के सारे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताई दी। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। अगर नहीं पसंद आया तो मैं ट्राई करूंगा कि नेक्स्ट पसंद आए या चैनल पे आपको कोई दूसरे पसंद आए। Till then, take care. Bye bye. Ashish Saini signing off from Business and Technology.